हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है कि हमारी 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका ह्यूमन ज्योग्राफी। और ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत हमारा चैप्टर नंबर 9 चल रहा था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को हम लोग पढ़ रहे थे। इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसको हम लोग आपका गौर करके आपका देख रहे थे। इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ चुके थे। आज जो है हम जितना हमने पढ़ लिया उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आप बच्चों आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे आपका फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यानी कि मुक्त व्यापार समझौता। उससे पहले हमने द्विपक्षीय बहुपक्षीय व्यापार समझौते को समझा था। क्लियर है। ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने घर पर जाकर अपने चैप्टर को रिवीजन किया है और रिवीजन के दौरान कोई भी अगर आपका डाउट है, कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, अपने डाउट को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा अगर आपकी क्वेरी है तो। नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों हम चलते हैं सीधा आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 आपके पास है और हम लोग इसमें बहुत सारी चीज़ों को अब तक इसके अंतर्गत आपका देख चुके हैं। औद्योगिक जो आपके चीज़ें हैं एक एक करके हमने इसमें बहुत अच्छे से गौर करके इन सभी को हम लोगों ने आपका देख लिया था और हम सब इन सभी पर आपका बात कर रहे थे। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा था इसके अंतर्गत हम लोगों ने व्यापार जो आपका संतुलन है, व्यापार आपका संतुलन को हम लोग आपका बहुत अच्छे से आपका पढ़ चुके हैं। व्यापार संतुलन में आपका बहुपक्षीय व्यापार हम लोग देख चुके हैं, द्विपक्षीय को हम कंडीशन पढ़ चुके हैं, व्यापार की दिशा के विषय में बात किया। आज बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं मुक्त व्यापार की स्थिति कि आपका फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो आपका फ्री ट्रेड है उस ट्रेड की क्या कंडीशंस हैं। उन कंडीशंस को हम लोग अपने इस लेक्चर के माध्यम से एक एक करके गौर करके हम लोग क्या कर लेंगे, हम सब इसको पढ़ लेंगे और हम सब इनको देखेंगे। क्लियर है। चलिए, तो सभी बच्चे आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए, व्यापार हेतु अर्थव्यवस्थाओं को खोलने का कार्य मुक्त व्यापार अथवा व्यापक उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। क्या है मुक्त खोलने का मतलब कि व्यापक आपका उदारीकरण हो, यानी कि बहुत बड़े लेवल पर आपका लिबरलाइजेशन का ही एग्जांपल है। यह कार्य व्यापारिक अवरोधक जैसे सीमा शुल्क को घटाने से किया जाता है, यानी कि जो हम लोग आपका सीमा शुल्क लगाते हैं आपको उस बैरियर को हटाने का है। घरेलू उत्पादों एवं सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए व्यापार उदारीकरण सभी स्थानों से वस्तुओं और आपको सेवाओं की अनुमति प्रदान करता है। भूमंडलीकरण और मुक्त व्यापार विकासशील देशों के अर्थव्यवस्था के उन प्रतिकूल थापते हुए हैं, उन्हें विकास के समान अवसरों को ना देकर बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। कह रहे जो अवसर मिले हैं उन अवसरों को ना देखते हुए बात करें तो वो उनको आपका बुरी तरह से आपका प्रभावित जो है वो कर सकता है। परिवहन एवं संचार तंत्र के विकास के साथ ही वस्तुएं एवं सेवा पहले की अपेक्षा तीव्र गति से एवं दूर स्थल तक पहुंची हैं। कह रहे जो पहले की आपका सर्विस एंड गुड्स थे पहले वो नहीं पहुंचती थी दूर क्षेत्रों तक, लेकिन अब वो क्या हो रही है धीरे धीरे बहुत अच्छे क्षेत्रों में भले ही जो आपकी बहुत तेज स्पीड से पहुंच रही हैं। ठीक, ये हमको ध्यान रखना है। किंतु व्यापार मुक्त व्यापार को केवल संपन्न देशों के द्वारा ही बाजारों की ओर नहीं ले जाया जा सकता। कह रहे जो संपन्न बाजार है उनको केवल बाजारों द्वारा ही आपका ऐसा नहीं कर सकते। ठीक, बल्कि विकसित देशों को चाहिए कि वे अपने बाजार को स्वयं विदेशी उत्पादों से संरक्षित करें। अब कह रहे हैं जो अंडर डेवलपिंग आपके कंट्री है उनको ये खुद करना चाहिए कि जो उनके यहाँ बाजार है उस स्वयं बाजार को वो कैसे आपका संरक्षित करते हैं, इसको उन पर खुद ध्यान देना चाहिए। देशों को भी डंप की गई वस्तुओं से सतर्क रहने की आवश्यकता है। एक शब्द आया डंप, डंप को देखते हैं। ये आजकल बड़ा अब आपका फेमस है कि चाइना सबसे ज्यादा अपनी वस्तुओं को डंप कर देता है। डंप करता कहाँ है? पाकिस्तान जैसे देशों में। क्लियर है। देखिए, लागत की दृष्टि से नहीं वरना विभिन्न कारणों से अलग अलग कीमत की वस्तुओं को
दो देश में विक्रय करने की प्रथा को डंप करना कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? डंप करना। क्या कहलाता है? डंप करना आपका कहलाता है। ठीक, मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में समझाना चाहूंगा, अगर भारत में सेब 100 रुपए किलो है और मान लो चाइना सेब आके 80 रुपए किलो 60 रुपए किलो बिके, तो उसको डंप कह सकते हैं। क्योंकि मुक्त व्यापार के साथ ही इस प्रकार की सस्ती वस्तुओं की डंप की गई वस्तुएं घरेलू उत्पाद को नुकसान पहुंचाती हैं। अब देखिए, अब जब मार्केट होगा तो हमने बात कर ली फ्री ट्रेड की, तो ऑब्वियस बात है कि अगला बंदा अपना सामान तो भेजेगा, वो भारत में आके वो किसी भी देश में जाके सस्ता हो जाएगा। और सस्ता कैसे होगा? उस देश की आपकी तुलना में, जो देश है उस देश की तुलना में आपका जो गृह वस्तु है उसकी तुलना में सस्ता होगा। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, विदेशी व्यापार संगठन 1948 में विश्व को उच्च सीमा शुल्क और विभिन्न प्रकार की अन्य बाधाओं से मुक्त करने के लिए कुछ देशों ने द्वारा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड ऑफ टैरिफ यानी कि गैट का गठन किया। 1994 में सदस्य देशों द्वारा राष्ट्रों के बीच में मुक्त और निष्पादन व्यापार को बढ़ाने एवं प्रोत्साहन करने के लिए एक स्थायी संस्था का निर्माण निश्चित किया। जनवरी 1995 से गेट को विश्व व्यापार संगठन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। ध्यान रखना, 1948 में हमारे सामने क्या मिला है? हमको गेट मिला है। गेट का फुल फॉर्म है जर्नल, ध्यान रखना क्या है गेट का फुल फॉर्म? जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड आपका टैरिफ। ठीक, 95 में कुछ लोगों के साथ आपको समझौता हुआ और जनवरी 1995 में ही आपको ध्यान रखना है कि गेट का नाम बदलकर WTO जो है कर दिया गया। विश्व व्यापार संगठन एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के मध्य वैश्विक नियमों का व्यवहार करता है। यह विश्वव्यापी व्यापार तंत्र के लिए नियमों को नियमित करता है और इसके सदस्य देशों के मध्य विवाद का निपटारा करता है। विश्व व्यापार संगठन दूर संचार और बैंकिंग जैसी सेवा तथा अन्य जैसे विषयों पर बुद्धि संपदा के व्यापार को अपने कार्यों में सम्मिलित करता है। उन लोगों के द्वारा विश्व व्यापार संगठन की आलोचना एवं विरोध किया गया है जो मुक्त व्यापार अथवा अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण के प्रभाव से परेशान है। इस पर तर्क दिया गया है कि मुक्त व्यापार आम लोगों के जीवन को अधिक संपन्न नहीं बनाता है। कह रहे जो फ्री ट्रेड है वो जो आम लोग हैं उनको जो है थोड़ा सा आपका सही नहीं बनाता है। ठीक, कैसे? धनी देशों और अधिक धनी देश बनकर यह वास्तव में गरीब और अमीर के बीच में खाई को बढ़ा रहा है। कह रहा है जो संपन्न देश हैं वो धनी हैं, वो और धनी हो रहे हैं, और जो आपके गरीब हैं वो उनमें गरीबी बढ़ती जा रही है। तो वास्तव में ये क्या कर रहा है? अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है उसको आपका लगातार ये आपका बढ़ा रहा है। ठीक, ऐसा इसलिए है क्योंकि विश्व व्यापार संगठन में प्रभावशाली राष्ट्र केवल अपने वाणिज्यिक हितों पर ध्यान करते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक विकासशील देशों ने अपने बाजारों को विकसित उत्पाद को पूरी तरह से नहीं खोला है। तर्क यह भी दिया जाता है कि स्वास्थ्य, श्रमिकों के अधिकार, बाल श्रम, पर्यावरण जैसे मुद्दे की उपेक्षा की गई है, यानी कि उनको नहीं देखा गया है। कैसे? जैसे स्वास्थ्य, श्रम, ये इन सब चीजों की वो आपका बात करते हैं, वो कुछ ऐसे तर्क देते हैं कि ये सारी चीजें इसके अंतर्गत हैं। क्या आप जानते हैं विश्व व्यापार संगठन का जो आपका मुख्यालय वो आपका जेनेवा में है। 2016 में 164 आपका मेंबर जो आपकी कंट्रियां थी वो WTO के देश थे। भारत विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक देश में से एक रहा है। क्या रहा है?
संस्थापक देश में से एक कौन रहा है? भारत आपका WTO का जो है मेंबर आपका रहा है। ठीक, ये आपको देखना है। चलिए, इतना ध्यान रहेगा आपको। कौन रहा है? WTO। किसका मेंबर था? तो फाउंडर मेंबर रहा है। चलिए, प्रादेशिक व्यापार समूह। प्रादेशिक व्यापार समूह व्यापार की मदों में भौगोलिक समय पर समरूपता पूरकता के साथ देशों के मध्य व्यापार बढ़ाने एवं विकासशील देशों के व्यापार पर आपका लगे प्रतिबंध को हटाने के उद्देश्य से अस्तित्व में आया है। आज 120 प्रादेशिक व्यापार समूह के 52% व्यापार का जनन करते हैं। इन व्यापार समूह का विकास अनंत प्रादेशिक व्यापार को गति देने में वैश्विक संगठनों के असफल होने की आपकी प्रयोगता हुआ है। यद्यपि ये प्रादेशिक समूह सदस्य राष्ट्रों के व्यापार शुल्क को हटा देते हैं तथा मुक्त व्यापार को बढ़ावा देते हैं, लेकिन भविष्य में विभिन्न व्यापारिक समूह के बीच मुक्त व्यापार का बने रहना कठिन रहता है। कुछ प्रमुख प्रादेशिक व्यापार समूह तालिका 9.2 में सूचीबद्ध किया गया है। उनको क्या किया गया? आपका जो सूचीबद्ध है वो आपका किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मामले कि इंटरनेशनल आपके ट्रेड से संबंधित जो आपका मामले हैं वो क्या हैं, थोड़ा सा उनको हमको देखना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का होना राष्ट्र के लिए पारस्परिक लाभदायक होता है यदि यह प्रादेशिक विशिष्टीकरण, उत्पादन के उच्च स्तर, उच्च रहन सहन के स्तर, वस्तुओं एवं आपका सेवा की विश्वव्यापी उपलब्धता, कीमत और वेतन के समानीकरण, ज्ञान एवं संस्कृति से प्रेरित करता है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देशों के लिए हानिकारक हो सकता है यदि यह देश उन देशों पर आपका निर्भरता, विकास के असमान स्तर, शोषण और युद्ध का कारण बनने वाली प्रतिद्वंद्विता की ओर उन्मुख करता है, यानी कि उनको खड़ा करता है। विश्वव्यापी व्यापार जीवन के अनेक पक्षों को प्रभावित करता है। यहाँ सारे पर्यावरण को लेकर आपके लोग हैं वो बात करते हैं कि स्वास्थ्य एवं कल्याण इत्यादि सभी प्रकार का प्रभावित किया जा सकता है। जैसे जैसे देश अधिक व्यापक और प्रतिस्पर्धा बनते जाते रहेंगे, उत्पादन और प्रकृति संसाधनों की उपलब्धता आपकी बढ़ती जाएगी और संसाधनों को नष्ट करने और उनके पूर्ण बढ़ने की जो दर है वो आपका तीव्र होती जाएगी। परिमाण स्वरूप समुद्री जीवन में भी तीव्रता से नष्ट हो रहे वन जो आपकी तीव्रता है उससे भी क्या हो रहे हैं, आपके जो वन है वो आपके नष्ट होते जा रहे हैं, वन काटे जा रहे हैं और नदी आपका बेसिन निजी पेय जल कंपनियों को बेचे जा रहे हैं। तेल, गैस खनन, औषधि विज्ञान, आपको कृषि व्यवसाय में लगन, बहुराष्ट्रीय निर्माण और अधिक प्रदूषण वाले करते हर कीमत पर अपने कार्यों को बढ़ावा रखती हैं। उन कार्यों के लिए पद्धति सतत पोषणीय विकास के मानक का अनुसरण नहीं करती। यदि संगठन केवल लाभ बनाने की ओर उन्मुख रहते हैं और पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर ध्यान नहीं देते हैं तो ये भविष्य के लिए गहरे निहितार्थ होंगे। कैसे होंगे? गहरे आपके निहितार्थ होंगे। तो आप इनको देख सकते हैं कि ये कैसे चीजें हैं और क्या इनमें निहितार्थता के मतलब को आपका समझाया गया है। ठीक, देख लिया आप लोगों ने? चलिए, तो सबसे पहले एक बार आप थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए कि प्रमुख आपके प्रादेशिक व्यापार समूह जैसे आसियान है। आसियान को अगर आप लोग बात करोगे मेरे बच्चों तो आसियान के अंतर्गत जो है एक समूह है, ये आपका प्रादेशिक समूह। आसियान में बुर्नोई, दारुसलाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर ये देश हैं और इसकी जो आपका मुख्यालय इस व्यापार का वो है आपका जकार्ता, इंडोनेशिया में। 1967 में क्या हुआ है, ये इसका गठन हुआ 1967 में। किसका? आसियान का। ठीक, इसमें ये लोग आपके चीज के लिए आपका ट्रेड करते हैं। तो
आपको बिल्कुल साफ स्पष्ट हो जाएगा कि कहाँ ट्रेड करते हैं। ये कृषि उत्पाद के लिए रबड़, ताड़, कॉफी, इन सब के लिए क्या करते हैं, ये आपका ट्रेड करते हैं। और इसमें भी क्या और किस चीज में सहयोग करते हैं, आर्थिक वृद्धि कैसे बढ़ेगी, संस्कृति विकास, शांति, प्रादेशिक, इस तरह से। तो आप देखते हैं कि कुछ आपके रीजन वाइज, क्षेत्रीय, जिनको हम कहते हैं प्रादेशिक हिसाब पे भी कुछ संगठन होते हैं। अब जैसे हम लोग आपका WTO को पढ़ रहे थे, वो आपका एक विश्व लेवल पर था, और ये किस लेवल पर है कि आपका प्रादेशिक स्थिति है। अब ऐसा ही है CIS, ठीक। CIS को देखिए, मिसक यानी के आपके बेलारूस में इसका क्या है, मुख्यालय है। और बेलारूस में इसका मुख्यालय आपका होने की वजह से देखिए, इसमें अजरबैजान, आर्मीनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डोवा, रूस, तजाकिस्तान, ये सब इसके मेंबर हैं। और क्या है, अनफिल्टर तेल देते हैं, नेचुरल गैस करते हैं, सोना, कपास, रेशम, एल्युमिनियम, ये इनका ट्रेड होता है। और अर्थव्यवस्था में, डिफेंस में, और आपका विश्व जो विदेश नीति होती है, उनमें ये एक दूसरे को क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। एक ऐसा ही बहुत बड़ा आपका संगठन है जिसको बोलते हैं EU, जिसको बोलते हैं यूरोपियन यूनियन, यानी कि यूरोप संघ। ब्रुसेल यानी कि बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल। वहां पर क्या है आपका 1997 में बना था, लेकिन 1992 में इसको क्या कर दिया गया, यूरोपीय आपका संघ, इसका नाम जो है इसका वापस कर दिया गया। इसमें यूरोप की जितनी भी सारी कंट्रियां हैं, ध्यान दीजिए, यूरोप की जो भी सारी कंट्री है, चाहे चेक गणराज्य हो, आपका डेनमार्क, एंटोनियो, फिनलैंड, जर्मन, ग्रीस, हंगरी, आपका लाटविया, लुथानिया, आपका लैंडसबर्ग, माल्टा, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्कोर्बिया, स्पेन, स्वीडन, आपका लीडन, किंगडम, ये सारे देश जो हैं इसके अंतर्गत आपका आते हैं। और ये क्या करते हैं, जो भी आपके कृषि से उत्पाद हैं, यानी कि जो एग्री हम कल्चर से जो कुछ अपना बनाते हैं, वो सारा इसमें है। आपका खनिज जो मिनरल होते हैं, आपका रसायन, आपके लकड़ी, कागज, आर्टिफिशियल उपकरण, घड़ियां, कलाकृति, आपके पुरा वस्तुएं, ये सब है। और सबसे बड़ी बात, इनका क्या सपोर्ट है, एकल मुद्रा, यानी कि इन सारे आपका देशों में एक ही मुद्रा चलती है। और एकल मार्केट यानी कि सिंगल मार्केट है। देश भले ही अलग है, लेकिन बाजार कैसा है इनका, एक है। किसका, यूरोपियन का। और यही कारण है कि यूरोपियन मार्केट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो अपनी बात मनवाने के लिए अड़ जाती है, क्योंकि वो कैसे हैं, ये ट्रेड आपस में भी कर लेते हैं। अब इतने सारे देश हैं और यूरोप हर चीज में सक्षम है, तो इनका तो बल्कि दूसरे देशों को इनकी जरूरत है, इन्हें दूसरे देशों की इतनी जरूरत नहीं है। अब ऐसे है लैटिन अमेरिका एट्रीगेंस एसोसिएशन। अब देखिए ऐसा ये बना है। अब ऐसा है नॉर्थ अमेरिकन आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ओपेक बना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो अल्जीरिया, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, आपका नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमीरात, और आपका वेनेजुला, ये इसमें है। और वियना में क्या है, इनका हेडक्वार्टर है, ठीक। और आपको बनाना है कि वियना किसकी कैपिटल है, ठीक है। और 1949 में ये जो था एक आपका संघ बना था। और ये केवल एक चीज देता है कि जो अनफिल्टर तेल है, जिसको हम बोलते हैं आपका कच्चा तेल, ये दो देश सप्लाई करते हैं। और इसी पर ये क्या बनाते हैं, आपके जो नीति है कच्चे तेल की, ये आपका बनाते हैं, ठीक। एक है साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें भारत, पाकिस्तान, जिसमें आप देखेंगे बांग्लादेश है, मालदीव है, भूटान है, नेपाल है, पाकिस्तान है, यानी कि जो भी भारत के पड़ोसी हैं। जनवरी 2006 में बना था। और आपके आंतरिक जो व्यापार हैं, उन टैक्सों को आपको घटाने को लेकर क्या है, ये सारी बात इसमें हो रखी है, ठीक। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है, याद रहेगा। देख लिया आप लोगों ने।
चलिए, और बताइए। यहां तक सबको समझ आया? ये सारे समूह आपने देखे? चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा और पढ़ लेते हैं। अब बात करेंगे हम इसके अंतर्गत जो है बेसिकली पतन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रवेश, यानी कि जो जहाज हैं उनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रवेश किस प्रकार है उसको हमको देखना है, उसको हम पर क्या करनी है, हमें उन पर बात करनी है। क्लियर है? ध्यान रखेंगे ये चीज आप। चलिए इन सभी को आप देख कर चलिए, ठीक है। ध्यान रखिए इसको। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दुनिया में आपका मुख्य प्रवेश द्वारा पोत श्रय तथा पोत पतन होते हैं, यानी कि जो आपके आपके एयरप्लेन हैं और जो जहाज हैं, इन्हीं पतनों द्वारा जहाजी माल यात्री विश्व के एक स्थान से दूसरे भाग जाते हैं। पतन जहाज के लिए गोदी, लादने, उतारने तथा भंडारण हेतु सुविधा प्रदान करते हैं। इन सुविधाओं को प्रदान करके उद्देश्य से पतन के आपके प्राधिकारी नौगम्य द्वारा रखरखाव, रस्सों एवं बाजारों यानी कि छोटी अतिरिक्त नौकरी की व्यवस्था करने और श्रम तथा प्रबंधकीय सेवा को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करते हैं। एक पतन के महत्व को नौभर के आकार और निपटाने के लिए जहाजों की संख्या के निश्चित की जा सकती है। एक निपटान द्वारा निपटाया नौभार उसके पृष्ठ प्रदेश के विकास के लिए का सूचक स्तर है। अब देखिए, यह है आपका सैन फ्रांसिस्को, विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध पतन। अब आप देख सकते हैं कि ये आपका कितना बड़ा पोर्ट है और कितनी बड़ी पोर्ट इंडस्ट्री के रूप में, और यहाँ कैसे आपका ट्रेड होता है। आप इसको थोड़ा सा नजर दौड़ा सकते हैं इस पर, ये देखिए, ठीक। अब बात कर रहे हैं पतन के प्रकार की, कि पोर्ट कितने प्रकार के होते हैं। सामान्यतः पतन का वर्गीकरण उनके संभाले गए यातायात के प्रकार के अनुसार किया जाता है, कि आप किस प्रकार का ट्रांसपोर्ट संभाल रहे हैं उसके अनुसार किया जाता है। अब देखिए, नौ भार के अनुसार देखेंगे, जो वेट है उसके अनुसार, ठीक। औद्योगिक पतन, ये पतन थोक नौ भार के लिए विशेषीकृत अनाज, चीनी, अयस्क तेल, खनिज इत्यादि पदार्थ के लिए होते हैं। एक होते हैं आपके वाणिज्यिक पतन, ये सामान्य तौर पर नौ भार संवेष्टित उत्पाद निर्मित वस्तु का निपटाना करने के लिए पतन यात्री यातायात का भी आपका प्रबंधन करते हैं। एक तो ऐसा है जिसमें केवल आपका जो है हैवी चीजें आएंगी और जाएंगी, लोहा इत्यादि जैसे, और एक में क्या है कि आप कुछ आप चीजों की आप सप्लाई भी कर सकते हो, छोटे मोटे जो गुड्स की, और जो आपके कह सकते हैं कि जो आपके यात्री हैं वो भी आपका जो आपका कमर्शियल पोर्ट है उसी पर आपका उतर सकते हैं। अब देखेंगे इसमें अगला, देखिएगा विस्तृत पतन। ये पतन बड़े परिमाण के सामान्य भर का थोक प्रबंधन करते हैं। संसार के अधिकांश महान पतनों के रूप में आपका वर्गीकृत किया गया। और क्या करते हैं इनको, संसार के जो अधिकतर महान पतन है उनका इसमें क्या किया गया, आपका जो वर्गीकरण है वो आपका किया गया है, ठीक है। तो ये सारे वर्गीकरण को आपका देखना है। देखिए, अवस्थिति के आधार पर पतनों के प्रकार। अंतर्देशीय पतन, ये पतन समुद्री तट की अवस्थिति में होते हैं। ये समुद्र को एक नदी अथवा नहर द्वारा जुड़े होते हैं। ऐसे पतन चौरस तल जहाजों के बाजार तथा साथ ही गम्य होते हैं। उदाहरण स्वरूप मैनचेस्टर एक नहर से जुड़ा हुआ है। आपका मेफिल्स मिसिसिपी नदी अब स्थित है। राइन के अनेक पतन हैं, जैसे मैनही, ड्यूबस, और कोलकाता की हुगली नदी, गंगा नदी भी एक इसकी शाखा है। कह रहे जो आपकी गंगा नदी है वो भी क्या है, एक इसकी आपकी शाखा बनी हुई है। तो आप लोग ध्यान रखिए बच्चों, ठीक है। बाकी चीजें मैं आपको समझाऊंगा।
ये पतन समुद्री तट से दूर होते हैं और आपने आपका देख लिया थोड़े से दूर अवस्थिति पे होते हैं, लेकिन इनकी कनेक्टिविटी किसी न किसी नदी से जरूर होती है और फाइनली ये आपका क्या होते हैं, जो समुद्र है उसमें आपका मिल जाते हैं। बाह्य पतन की बात कर रहे हैं, जो बाहरी होते हैं, ये गहरे जल के पतन है, वास्तव में पतन से दूर बने होते हैं और उन्हें जहाजों जो अपने बड़े आकार के कारण उनको लाभ पहुंचाने में सक्षम हो, असक्षम हो, कैसे हैं, असक्षम हो, ग्रहण करके पैतृक पतन को सेवा प्रदान करते हैं। उदाहरण स्वरूप थेन्स और यूनान में इसके बाह्य पतन की अपराइड आपके उच्च क्वालिटी संयोजक है। कैसे हैं, उच्च क्वालिटी के हैं। विशिष्टीकृत आपके क्रियाकलापों के आधार के पतन, तेल पतन, ये तेल पतन का प्रकरण 9 आपके परिवहन में कार्य करता है। इनमें कुछ टैंकर पतन तथा कुछ तेल शोधक पतन है। वेनेजुला में आप देखेंगे, मार्काइबो आपका ट्यूनीशिया और बहुत सारे ऐसे पोर्ट्स हैं जिन्हें आप लोग अच्छे से जानते हैं और आप इनको दे भी सकते हैं, ठीक, और इन पर आप गौर भी कर सकते हैं। देखिए, ऐसे पतन हैं जो मूल रूप से मुख्य समुद्रों पर विश्राम केंद्र के रूप में विकसित हुए हैं, जहां पर जहाज पुनः ईंधन भरने, जल भरने, खाद्यान्न सामग्री को लाने के लिए लंगर डालते हैं। बाद में वाणिज्यिक पतनों में विकास हो जाते हैं। अदन, हुनुलुलु तथा सिंगापुर इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं। कैसे कह रहे हैं कि ये सब क्या है, इसके अच्छे जो हैं एग्जाम्पल हैं, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है, याद रहेगा। ठीक है, चलिए, पैकेटेशन, इन्हें फेरी पतन के नाम से भी जाना जाता है। ये पैकेट स्टेशन विशेष रूप से छोटी दूरियों को तय करने के लिए, जलस्थलों को आर पार डाक आपको यात्री परिवहन करने के लिए आपके जोड़ते हैं। ये स्टेशनों को इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि वे जलीय क्षेत्र में आर पार करके समान होते हैं। उदाहरण के स्वरूप इंग्लिश चैनल के आर पार इंग्लैंड और डोवस फ्रांस में होते हैं। क्या है कि आप इंग्लिश चैनल को देखोगे, आप देखते हैं कि बीच में एक छोटा सा आपका समुद्र होता है या कोई आपके एरिया, वो उसको पार कराते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान को आपका मिलाने के लिए। औत्रोपोपतन, वे एक केंद्रगण हैं जो विभिन्न देशों से निर्यात आपकी लाई गई वस्तुएं, सिंगापुर एशिया के में ओपोपतन है, ऑरोराइट यूरोप में, कोपेन्सबर्ग बाल्टिक क्षेत्र में औत्रोपतन है, ठीक है। तो इन सारे पतनों को जो है आपको बेसिकली ध्यान रखना है। और एक आखिरी बचा है नौसेना पतन, ये केवल सामाजिक महत्व के पतन है। ये पतन युद्धक जहाजों की सेवा देते हैं तथा उनके लिए मरम्मत कार्यशाला चलाते हैं। कोची, कारवाड़ा भारत में ऐसे पतन के एग्जाम्पल हैं। तो आप थोड़ा पतन पोर्ट इंडस्ट्री को पढ़ लीजिए, बस ध्यान रखना पतन का काम क्या है, और ये इतना कुछ आप थोड़ा सा इसको बस एक नज़र आपको दौड़ाना है और इनको पढ़ना है। और इसी में से कुछ MCQ जो आपके सामने हैं वो कुछ आपके बन जाएंगे और आप उनको देख लेंगे तो चीज़ें थोड़ी सी जो है आसान हो जाएंगी और जो है सही जो है वो आपका हो जाएंगी। तो इन सभी को आप थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चैप्टर हमारा पूरा आपका ख़त्म हो चुका है और आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। क्लियर है? और आपका किसी का कोई भी कुछ डाउट है, कोई कमेंट है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है, तो आप मुझसे मेरे प्यारे बच्चों लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, अपने डाउट को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो एक बार मेरे प्यारे बच्चों जितना हमने पढ़ा है आप इसमें से एक बार रिवीजन कर लीजिए, इसको देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। कोई भी आपका डाउट बनता है, कोई भी किसी प्रकार की आपकी क्वेरी बनती है तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को आप मुझसे जरूर पूछिएगा। क्लियर है? चलिए इसको देख लीजिए। देख लिया आप लोगों ने मेरे प्यारे बच्चों? तो यहां तक किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी,
कोई चीज आपको समझ नहीं आई हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। तो जो भी इंटरनेशनल ट्रेड के लिए जो भी चीजें आपकी जरूरी हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। कल इस चैप्टर के हम लोग आपका ऑप्शनल क्वेश्चन जो भी आपके एमसीक्यू हैं इनको देखेंगे, फिर इसमें शॉर्ट क्वेश्चन और जो भी इसके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उन सभी को देखेंगे। तो आप एक बार इन सारे ऑप्शंस को घर से करके लाइए ताकि कल आप मेरे को बहुत जल्दी जल्दी आंसर दे चुके। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? ध्यान दीजिए। तो बच्चों, हमारा जो आपका चैप्टर है, आपका रीडिंग पोर्शन उसका पूरा कंप्लीट हो चुका है। कल इसका ऑप्शनल और इसके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, हम इन पर आपका ध्यान देंगे। तो आप लोग एक बार चैप्टर को रिवीजन करिए, पढ़िए और आप मुझसे नेक्स्ट लेक्चर में कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ लीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।